क्या आपने दुनिया की सबसे लंबी डांसर को पहले कभी देखा है? क्या आपने ऐसी मछली देखी है जो इंसानों की तरह बात कर सके? और अगर कभी आपका फोन ट्रेन से नीचे गिर जाए तो ऐसा क्या करना होगा कि फोन वापस मिल जाए? वीडियो के आखिर में पता चल जाएगा। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे दोस्तों, तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। नंबर 10, ये है अमेज़न एश्ले। पेशे से एश्ले एक बार डांसर है जिनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है और वो है दुनिया की सबसे लंबी बार डांसर का। यस, वैसे तो इन्हें देखकर ही आपको ये आइडिया हो गया होगा कि ये खली और खलीफा बुर्ज खलीफा के कैटेगरी में ही आती होंगी, लेकिन फिर भी आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इनकी ऑफिशियल हाइट 6 फीट 7 इंच है। हालांकि एश्ले एक और खास वजह से भी अपनी दुनिया में बहुत फेमस है और वो है इनका डांस। और इनका डांस का कारण इनकी बॉडी। एश्ले के विटल पार्ट्स काफी बड़े हैं जो कम से कम किसी बार डांसर के तो आम तौर पर बिल्कुल नहीं होते। इसी वजह से जब भी एश्ले डांस करते हैं तो लोग इनके साथ कमर मटकाने के लिए अपने आप ही चले आते हैं। अपनी बॉडी पोस्चर और अतरंगी डांस की वजह से एश्ले केवल बार ही नहीं, बार के बाहर भी फेमस है। उनका एक वीडियो देख मिली साइरस तो इतना इम्प्रेस हुई कि उन्होंने एश्ले को अपने साथ स्टेज तक शेयर करने के लिए बुला लिया। नंबर 9, क्या कभी आपने किसी ऐसी मछली को देखा है जो इंसान की तरह बोल सकती हो? हम बात कर रहे हैं बेलुगा व्हेल की। बेलुगा एक लौती ऐसी मछली होती है जो इंसान की आवाज सुनकर उनकी आवाज की मिमिक्री कर सकती है, क्योंकि बेलुगा की वोकल कैविटी बिल्कुल इंसानी वोकल कैविटी की तरह काम करती है। नंबर 8, जिन ट्यूबलेस टायर्स को ऑटोमोबाइल कंपनीज फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बताकर बेचती हैं, वो असल में पास्ट की टेक्नोलॉजी है जो दोबारा से मार्केट में आई है। पहली बार ट्यूबलेस टायर्स को 1956 में वेस्ट मिडलैंड्स में बनाकर तैयार किया गया था, पर उस टाइम इनको बनाने में काफी खर्च आता था, इसीलिए लोगों ने इस टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी नहीं दिखाई और इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ावा नहीं मिल पाया। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया में कई ऐसी सड़कें हैं जो काफी लंबी और सुनसान है। पिछले कुछ सालों में इन सड़कों पर एक्सीडेंट काफी बढ़ रहे थे क्योंकि सुनसान सड़कों पर ड्राइवर अक्सर बोर होकर सो जाते थे। सरकार ने इसका इलाज निकालते हुए सड़कों के किनारे कुछ बोर्ड्स लगाए जिन पर उन्होंने क्वेश्चंस और आंसर्स लिखे। एक बोर्ड पर एक क्वेश्चन और कुछ दूरी पर लगे बोर्ड पर उसका आंसर। जब भी कोई ड्राइवर बोर होता तो उन क्विज में पार्टिसिपेट करके अपने आप को एक्टिव रख सकता है। इसके बाद एक्सीडेंट्स में काफी मात्रा में कमी देखी गई। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि ज्यादा बच्चों को जन्म देने पर कजाकिस्तान की महिलाओं को मेडल दिए जाते हैं? कजाकिस्तान की पॉपुलेशन काफी कम है, जिसको बढ़ाने के लिए कजाकिस्तान की सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया। जो भी महिला 6 बच्चों को जन्म देगी उसे सिल्वर और जो महिला 7 से 8 बच्चों को जन्म देगी उसे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। जिस महिला को गोल्ड मेडल मिलता है उन्हें साथ में सुपर मदर का टाइटल भी मिलता है। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि यूएसए और मैक्सिको में एक ऐसा पौधा भी पाया जाता है जो बिल्कुल सूख जाने के कई सालों बाद वापस जिंदा हो जाता है? रिसुरेक्शन प्लांट नाम का ये पौधा यूएसए और मैक्सिको के रेगिस्तानों में पाया जाता है और सालों पहले मुरझाए इस पौधे पर अगर दोबारा पानी डाला जाता है तो ये कुछ ही घंटों में वापस जिंदा हो जाता है। नंबर 4, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आरबीआई को 5 रुपए के सिक्के का मेटल ही बदलना पड़ा? पहले जिस मेटल से 5 रुपए का सिक्का बनता था उसी मेटल से बांग्लादेश में रेजर ब्लेड्स बनती थी, जिसकी वजह से भारत से काफी बड़ी अमाउंट में 5 के सिक्के बांग्लादेश जाने लगे, जहां उन्हें पिघलाकर रेजर ब्लेड्स बनाई जाती थी। एक सिक्के से 6 ब्लेड्स बनती थी और एक ब्लेड को 2 रुपए में बेचा जाता था। जब बांग्लादेश की सरकार को ये पता चला तो उन्होंने आरबीआई से बात की और आरबीआई ने तुरंत 5 के सिक्के का मेटल ही बदल दिया। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि रोमानिया में कुछ ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह अपना शेप और जगह बदल लेते हैं? इन पत्थरों को ट्रोवेंट्स के नाम से जाना जाता है जो रोमानिया के कोस्टेस्टी गांव में पाए जाते हैं। ये पत्थर अपने आप अपनी जगह बदलते हैं और कई बार इन्हें शेप बदलते भी देखा गया है और इसीलिए इन्हें लिविंग स्टोन्स के नाम से भी जाना जाता है। पर ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। नंबर 2, स्क्रीन पर दिख रही ये इमेज कोई पेंटिंग नहीं है बल्कि नेचर का ही एक अद्भुत नजारा है। ये इमेज है साउथ अफ्रीका की कंट्री नामीबिया के नाबिब नाक्लुफ्ट पार्क की। यहाँ सुबह के टाइम सूरज की रोशनी कुछ इस तरीके से पड़ती है कि रेत के इन पहाड़ों पर रोशनी होती है, वहीं पेड़ों की तरफ अंधेरा होता है और इसी दौरान बनता है ये पेंटिंग जैसा नेचुरल नजारा। नंबर 1, क्या आपको पता है कि अगर आपका फोन चलती ट्रेन से गिर जाए तो आप उसे फिर से पा सकते हैं? वो कैसे? वो ऐसे कि सबसे पहले आपको इस खंबे पर बने इस नंबर को नोट करना है और अगले स्टेशन पर पहुंचते ही स्टेशन मास्टर को ये कोड बताना होगा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये पोल नंबर यूनिक होता है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर। रेलवे की टीम आपकी इस संबंध में पूरी सहायता करती है, जिससे आप अपना खोया हुआ मोबाइल दोबारा से पा सकते हैं। हाँ, मगर उसे वहाँ से किसी ने उठाया ना हो तो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।